माफिया जोंगकुक ने ताई को अपने बिस्तर पर धक्का देकर सुला दिया और फिर ताई के करीब चला गया। ताई बहुत ज़्यादा डर गई। जोंगकुक उससे कहने लगा, मैंने पिछले 3 दिनों से तुम्हारे साथ दिन रात रोमांस किया है। अभी भी तुम्हें डाउट है हाँ कि मैं मर्द हूँ या फिर नहीं? अब मैं तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तैयार होना बेबी गर्ल। जोंगकुक ने ताई को पकड़ लिया तो ताई कहने लगी, प्लीज़ जोंगकुक जी मुझे जाने दीजिए अपनी यूनिवर्सिटी में भी मेरे साथ, प्लीज़ जाने दीजिए। तभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है, प्लीज़। तब जोंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और उसने ताई की गालों को टच करते हुए कहने लगा, यहाँ पर अगर मेरी जगह जीन होता तो तुम ये नहीं कहती ना। तुम तो उसे हमेशा पूरे दिन तुम्हारे साथ रोमांस करने देती हो, जब तक उसका मन ना भरे तब तुम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हो। पर अब भाई यहाँ पर नहीं है और मैं तुम्हारे साथ एक बिस्तर पर सिर्फ हम दोनों हैं, इसीलिए तुम ऐसे एक्सक्यूज़ दे रही हो। हाँ ठीक कहा ना मैंने? और अगर अब जब मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ना? ठीक कहा ना मैंने? ताई कहने लगी, जोंगकुक जी प्लीज़ मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे जाने दीजिए। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और उसे बहुत टाइटली पकड़ कर कहने लगा, तो क्या? हाँ, आई डोंट केयर कि तुम्हारा तबीयत कैसा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ रोमांस करने से मतलब है, समझ आया? और आज अभी मैं तुम्हारे साथ ऐसे रोमांस करूँगा, मैं तुम्हें इतना ज़्यादा रफली सर्विस दूँगा कि तुम दोबारा मेरी मर्दानी पर शक नहीं करोगी बेवकूफ़ लड़की। इससे पहले कि ताई कुछ बोले, जोंगकुक ताई को बहुत ज़्यादा पैसन के साथ पप्पी देने लगा, उसे छूने लगा और फिर कुछ देर बाद वो ताई के साथ प्रैक्टिकल करने लगा। ताई बहुत ज़्यादा दर्द से रोती रही, पर जोंगकुक इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो नहीं रुक रहा था। वो ताई के साथ बहुत रफली रोमांस कर रहा था और फिर कुछ देर बाद जब ताई सेंसलेस हो गया तो जोंगकुक रुक गया और फिर उसने ताई की आंसू पोंछ दिया। पर ताई अब सेंसलेस थी, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला कि जोंगकुक उसका आंसू पोंछ रहा है। और फिर जोंगकुक बहुत ज़्यादा प्यार से ताई की फेस को छूने लगा और कहने लगा, आई एम सो सॉरी बेबी गर्ल, मुझे पता है कि मैं जब बहुत ज़्यादा रफली तुम्हारे साथ रोमांस करता हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तब मेरे अंदर आग लग जाती है कि मैं कैसे तुम्हें छूं, तुम्हारे करीब जाऊँ, ये जानते हुए कि तुम मेरे भाई की गर्लफ्रेंड हो। मैं तुम्हें गंदी नज़रों से देखता हूँ हमेशा। मैं अपनी आँखों को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं हमेशा तुम्हें गंदी नज़रों से देखता हूँ, सर से पैर तक। क्या करूँ? तुम्हारा फिगर बहुत ज़्यादा मस्त है, बहुत ब्यूटीफुल हो तुम, इसीलिए मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, पर तुम्हारी फिगर बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्या करूँ? और मैं इसीलिए फिसल गया और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रोमांस करता हूँ, तुम्हें छूना चाहता हूँ, तुम्हें छूता हूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाता। जोंगकुक ताई को देखकर इतनी सारी बातें बोल रहा था, पर ताई कुछ भी सुन नहीं पाया क्योंकि ताई अभी भी सेंसलेस थी। जोंगकुक जल्दी से उठकर बाथरूम चला गया और फिर कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके बाहर आ गया। उसने ताई की तरफ देखा और आकर ताई को पैसान के साथ पप्पी दी और फिर वहाँ से बाहर चला गया। ताई अभी भी सेंसलेस थी, तो जोंगकुक जाने के बाद साना जल्दी से अंदर आ गया और आकर उसने
ताई की हेल्प की फ्रेश होने के लिए और उसने ताई को ठीक कर दिया। और फिर जब ताई सिंस में वापस आई वो चुपचाप रो रही थी। ताई ने जल्दी से जोंगकुक के ड्रायर से मेडिसिन निकाल कर पेन किलर और मेडिसिन खा लिया ताकि बाद में कुछ गड़बड़ ना हो। और उसने अपनी पूरी बॉडी में मेडिसिन भी लगा लिया अच्छे से ताकि जब जिन बाद में वीडियो कॉल करे तो उसे कुछ नहीं दिखे, सब कुछ ठीक लगे। इसीलिए साना ने कहा अब कुछ नहीं होगा, 1 घंटे बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ताई जल्दी से अपनी कपड़ा अच्छे से ठीक कर लेता है और साना उसे लेकर बाहर हॉल रूम पर चली जाती है जहाँ जिमिन वेट कर रहा था। और फिर जब जिमिन ने देखा कि ताई रो रही है उसने कहा क्या हुआ। उसने फिर से और फिर ताई बहुत ज़्यादा रोने लगी। तब जिमिन ने नोटिस किया कि ताई की गर्दन पर कुछ है तो उसने कहा ये क्या, तूने मेडिसिन लगाया है ना, तुझे पता है ना कि कुछ देर बाद जिन कॉल करेगा, अगर उसने देख लिया तो। साना ने कहा नहीं भाई, ताई ने मेडिसिन लगा लिया है, कुछ देर बाद सारे दाग मिट जाएंगे, कुछ नहीं पता चलेगा। जिमिन सैड होकर कहने लगा ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तेरी मदद करनी चाहिए पर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, वो एक माफिया भी है। उसने मुझे और साना को पहले से ही कहा है कि अगर मैंने और साना ने इस बारे में जिन को कुछ भी कहा तो फिर वो जिन को, इसीलिए हम दोनों मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम दोनों को माफ़ कर दे ताई। ताई बहुत ज़्यादा रोने लगी तो जिमिन और साना उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। ताई साना को हक करके रो रही थी और कह रही थी जोंगकुक जी आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, घिन आती है मुझे जब आप मेरे करीब आते हो। तभी उसी वक्त पर जोंगकुक वहाँ पर आ गया तो ताई बहुत ज़्यादा डर गई, वो ठीक से चल नहीं पा रही थी, वो जैसे तैसे करके अपनी रूम के अंदर चली गई। जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में था जब उसने सुना कि ताई ने कहा उसे घिन आती है जब जोंगकुक उसे छूता है। और ये सुनने के बाद जोंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसने ताई के हाथ पकड़ लिया बहुत टाइटली और कहने लगा आई डोंट केयर कि तुम मुझे पसंद करती हो या फिर नहीं, वैसे भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मुझे तुम पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो सिर्फ तुम्हारी फिगर अच्छी है इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रोमांस करता हूँ और कुछ भी नहीं, आई डोंट केयर अबाउट यू। ताई रोने लगी तो जोंगकुक उसे अपने करीब खींचकर कहने लगा, बहुत ज़्यादा करीब खींच लिया और कहने लगा रात के खाने के बाद आज तुम मेरे साथ मेरे रूम के अंदर सोओगे, खाना खाने के बाद मेरे रूम में आ जाना, समझ गए ना तुम, सिर्फ तुम और मैं एक साथ एक बिस्तर पर, हम दोनों पूरी रात। ताई रोते हुए कहने लगी नहीं प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। जोंगकुक गुस्से से कहने लगा मुझे वो सब नहीं जानना ताई, खाना खाने के बाद तुम डायरेक्टली मेरे रूम के अंदर आना और फिर तुम पूरी रात मेरे साथ जोंगकुक के साथ एक बिस्तर में मेरे साथ सोओगी, समझ गए ना तुम। और फिर मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँगा जो मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि अभी भी मेरी भूख नहीं मिटी है ताई, मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। सो खाना खाने के बाद तुम मेरे कमरे में आओगी और आज रात हम दोनों एक साथ सोएंगे। अब आगे क्या होगा ये देखेंगे इस सीज़न के अगले एपिसोड, नई वीडियो पार्ट 27 में।